हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। देखिए, हम चैप्टर 2 की तरफ काफ़ी बढ़ चुके हैं। आज और अगले सेशन मिला के आपका चैप्टर 2 ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे कंप्लीट सेशन अटेंड नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब तक आप कंप्लीट सेशन अटेंड नहीं करेंगे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप नाम के लिए पढ़ाई मत करें, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ाई करें। क्योंकि जब तक आप पूरा सेशन अटेंड नहीं करेंगे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप थोड़ा सा देख के भाग जाओगे, आप स्किप कर दोगे तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी, और जब चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी तो आपका ही लॉस होगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आपको पढ़ाई करनी है। चलिए, आज हम बात करते हैं चैप्टर 2 में। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन की। अब भाई, फंक्शन होता क्या है? देखिए, रिलेशन आपने पढ़ लिया, अब रिलेशन से ही आपका मिलता जुलता है फंक्शन। कैसे देखें? अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी, ये भी एक तरह का रिलेशन ही है, इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अब ध्यान दीजिएगा, सेट ए में जो एलिमेंट हैं उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। अब यहां बात समझिए, हर सेट ए का जो एलिमेंट से मान लो आपका एक एलिमेंट 1 1 है, तो 1 का एलिमेंट ए वाले एलिमेंट अलग अलग हों और बी वाले एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, उनकी इमेज सेम भी हो सकती है, बट हर एक एलिमेंट की अपनी इमेज हो। ऐसा ना हो कि किन्हीं एक ही एलिमेंट की 2 इमेज हो जाए। बात समझिएगा, एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, एक एलिमेंट की 2 इमेज अगर हो गई तो हमारा काम नहीं बनेगा। हमें मतलब किससे? इमेज से, यानी एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज हो। अगर ऐसा पॉसिबल है किसी रिलेशन में तो आपका एक फंक्शन कहलाएगा। बात उसके बाद आती है, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए बी बिलोंग एफ, ए और बी दोनों एफ से बिलोंग कर रहे हैं, देन एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, वेयर बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए। बी क्या कहलाएगा भाई? इमेज। जो दूसरा एलिमेंट क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा अंडर बी, सॉरी अंडर एफ होगा, इमेज ऑफ ए अंडर एफ फंक्शन के अंतर्गत, एंड ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। ए को मतलब जो पहला एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड प्री इमेज, और जो दूसरा एलिमेंट हो क्या बोलेंगे? इमेज। अब ध्यान दो, प्री इमेज की बात नहीं कर रहा, प्री इमेज की हम बात नहीं कर रहे, बात किसकी कर रहे हैं? इमेज की। यानी इमेज एक ही होनी चाहिए, एक एलिमेंट तो उसकी सिर्फ एक इमेज। अगर किसी एक एलिमेंट की 2 इमेज हो गई देन दैट गिवन सेट इज नॉट फंक्शन। वो रिलेशन क्या होगा? आपका फंक्शन नहीं बन पाएगा। उसके बाद आती है आपकी रियल वैल्यूड फंक्शन की। इसमें देखें, अ फंक्शन विच हैज आइदर आर, जो पूरा आपका रिलेशन है वो पूरा रिलेशन जिसकी आप बात कर रहे हो, उस फंक्शन में जो आपका रिलेशन आर है वो पूरा आर, और वन ऑफ इट्स सबसेट, यानी रिलेशन का कोई सबसेट, या तो आर पूरा पूरा, या तो आर पूरा पूरा, या आर का कोई सबसेट एज इट्स रेंज, यानी एफ का क्या बन जाए? रेंज बन जाए। मतलब जो फंक्शन है उसका जो रेंज है या तो आर पूरा पूरा बन जाए, मतलब जो आपका रिलेशन है वो पूरा पूरा रिलेशन का जो आपका रेंज बन जाए, या उस रिलेशन का कोई सबसेट एफ का रेंज बन जाए, देन इट इज कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। याद रखिएगा, आगे हम यूज करने वाले हैं। कैसे होगा? कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, मान लो आपका एक फंक्शन एफ दिया हुआ है और रिलेशन आर आपका है, ठीक है, मान लेते हैं आपका ये रिलेशन आर है। अब जो ये रिलेशन आर है ये अगर एफ का पूरा पूरा बन जाए रेंज, या तो इस रिलेशन आर का कोई सबसेट इसका रेंज बन जाए, ये आपका फंक्शन है, ये रिलेशन है, इट मे बी पॉसिबल दैट द होल सेट आर या होल रिलेशन आर बिकम्स द रेंज ऑफ एफ, और एनी सबसेट ऑफ आर बिकम्स द रेंज ऑफ एफ, देन एफ इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे एक आता है रियल फंक्शन। ये क्या होता है? अ फंक्शन विच हैज डोमेन आइदर आर और सबसेट ऑफ आर, मतलब रेंज वाला अगर होगा, अगर आर किसी फंक्शन का रेंज बन जाए या आर का कोई सबसेट किसी फंक्शन का रेंज बन जाए तब तो कहलाएगा रियल वैल्यूड फंक्शन। उसी तरह से अगर आर किसी फंक्शन का डोमेन बन जाए या आर का कोई सबसेट किसी फंक्शन का डोमेन बन जाए तो ये जो फंक्शन है दैट इज कॉल्ड रियल फंक्शन।
क्या कहलाएगा आपका ये रियल फंक्शन। उसके बाद हमारी बात आती है टाइप्स ऑफ फंक्शन की। इसमें मैंने 5-6 लिख रखे हैं। एक और आपका होता है ग्रेटेस्ट वाला, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, द मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, एक और आपका होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये आपके सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन है और आपको मिल जाएंगे। इनके ग्राफ आपके एनसीईआरटी में बने हुए हैं, उन ग्राफ का आप एक बार स्टडी कर लेंगे क्योंकि वहां से हमको कुछ फंक्शंस मिल जाएंगे। तो हम ग्राफ की बात नहीं कर रहे हैं, आप उस ग्राफ को हल्का सा देख लेंगे, बहुत ही सिंपल से ग्राफ हैं, उन ग्राफ्स को आप देख लेंगे तो वहां आपको कुछ फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का। पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, मतलब दो, इसमें 3 पार्ट है, हमने 2 लिया, फर्स्ट एंड थर्ड। फंक्शन इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स रेंज एंड डोमेन। तो अगर ये फंक्शन है तो रेंज और डोमेन लिखना है। पहली बात तो बताना है फंक्शन है कि नहीं है। तो फंक्शन होने की कैटेगरी क्या है, कैसे आप बताएंगे फंक्शन है? पहले वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज हो, मतलब जो रिलेशन दिया है उसके जो डोमेन है, डोमेन क्या बनते हैं पहले वाले का, तो जो पहले वाले सेट बनेंगे यानी जो डोमेन होंगे उनके पास अपनी अपनी इमेज हो, मतलब किन्हीं 2 एलिमेंट जो पहले वाले हैं वो एक ही इमेज ना मिल जाए, एक ही एलिमेंट की 2 इमेज ना मिल जाए। ध्यान रखिएगा, एक ही इमेज अलग चीज है और एक एलिमेंट की 2 इमेज अलग चीज है। मतलब एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होना चाहिए, कई सारे एलिमेंट का वही इमेज तो मिल सकता है बट एक ही एलिमेंट की 2 इमेज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से यहाँ पे। ठीक है, पहले इसका हम डोमेन लिख देते हैं। देखो ये आपका 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 11 1 दिया हुआ है। ठीक है, ये 17 1। अब देखो इसके पास भी अपनी इमेज है, ये एलिमेंट 2 का इमेज 1 है, 5 का 1 है, 8 का 1 है, 11 का 1 है, मतलब हर एक एलिमेंट के पास अपनी इमेज है। तो आप लिख सकते हैं सिंस in the given relation the elements of domain has only one image, therefore the given relation इज अ फंक्शन। क्यों भाई, देखो 2 का भी एक ही इमेज 1 है, 5 का भी एक ही इमेज 1 है, 8 का भी एक ही इमेज 1 है, 11 का भी एक ही है, 14 का भी एक ही है, 17 का भी एक ही है। मतलब जितने एलिमेंट्स हैं दे कंटेन ओनली 1 इमेज एंड द मस्ट कंडीशन इज दे हैव ओनली 1 इमेज। तो भैया एक ही इमेज होना चाहिए, एक ही इमेज उनके पास है, तो सिंपल सी बात है वो क्या बन जाएंगे, फंक्शन बन जाएंगे। तो फंक्शन हमारा हो गया। अब जब फंक्शन हो गया तो देयरफॉर डोमेन निकाल लो भाई। डोमेन क्या होता है, पहले एलिमेंट तो 2 5 8 11 14 17, यानी ये आपका मिल जाएगा डोमेन 2 5 8 11 14 और 17, ये हो गया डोमेन आपका। और रेंज क्या होता है, बाद वाला एलिमेंट तो बाद वाला एलिमेंट एक ही, ये आपका रेंज हो गया। कोई समस्या नहीं थी, बहुत सिंपल था। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा जो एलिमेंट्स हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, बस काम खत्म। थर्ड वाले पे आओ। अब यहां देखो भाई, ये आपका पहला एलिमेंट 1 है, यहां पहला एलिमेंट 1 है, इसका इमेज 3 भी, इसका इमेज 5 भी है। अब बताओ, एक ही एलिमेंट 1 का इमेज 3 भी हो गया और 1 का इमेज 5 भी हो गया, तो ये फंक्शन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, बिकॉज एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए और यहां पे क्या है, 1 का इमेज 3 भी है और 1 का इमेज 5 भी है, मतलब एक ही एलिमेंट की 2 इमेज मिल गई। और अगर ऐसा होता है तो फंक्शन नहीं हो सकता। तो आप लिख दोगे सिंस हियर द एलिमेंट 1 हैज 2 इमेजेस, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, बहुत इजी था, बस आपको पहचानना है, डेफिनेशन आप ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर ले।
भाई हमको दिया हुआ है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन, दिया हुआ है हमको। अब इसमें कुछ करना नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम फंक्शन को डिफाइन कर लें। तो हमको दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड माइनस एक्स। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है, वी नो दैट मॉड एक्स इक्वल टू कितना होता है भाई, देखें आप, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अगर आपका एक्स ग्रेटर देन जीरो है तब भी आपका मॉड एक्स ही आएगा, और माइनस एक्स इज लेस देन जीरो, अगर नेगेटिव है तब भी आपका वही आएगा। अब हमको दिया क्या है, माइनस एफ दिया हुआ है, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस मॉड एक्स बराबर, साइन चेंज कर दो आप, ये तो मैं इंटीग्रल कहाँ से लगा दिया, साइन कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स आपका क्या हो जाएगा, ये तो बड़ा ही रहेगा आपका, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, और यहाँ आपका एक्स क्या होगा, छोटा हो जाएगा जीरो से, ठीक, बराबर बड़ा भी हो सकता है आपका। अब ये हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो भाई, तो ये फंक्शन किसका बना, ये आपका किससे बिलोंग कर रहा है, एक्स आपका किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। क्यों भाई, आपका एक्स छोटा ही तो रहेगा, बड़ा तो हो नहीं सकता आपका। तो अब जब छोटा ही रहेगा तो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा, आपका पूरा रिलेशन आपका रियल नंबर हो जाएगा। यानी यहां से हमको मिल जाएगा, लिख देंगे आप, सिंस एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज एक्स बिलोंग आर, देयरफॉर इसका डोमेन कितना हो जाएगा, डोमेन आपका हो जाएगा आर, और रेंज आपका कितना हो जाएगा, डोमेन तो आर हो गया पहले वाले सारे एलिमेंट। अब रेंज क्या होता है, बाद वाले एलिमेंट, तो बाद वाले एलिमेंट क्या होंगे, जीरो से, मतलब पॉजिटिव वाली छोड़ के, पॉजिटिव वाली छोड़ के। क्यों पॉजिटिव वाली छोड़ के भाई, माइनस एक्स लोगे तो मॉड एक्स तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन आगे क्या लगा है, माइनस लगा है, फिर से नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपने एक्स लिया तो एक्स भी आपका पॉजिटिव आएगा, बट आगे क्या लगा, माइनस लगा है, तो फिर से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी जो बाद वाले एलिमेंट्स हैं दो कभी पॉजिटिव नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई, अगर आपने मॉड, देखो आप सोच लो कि मॉड लगा है तो पॉजिटिव वाला होगा, बट देखो मॉड लगा है, आपने एक्स के यहाँ पे माइनस मॉड एक्स रखा तो क्या मिल जाएगा, प्लस एक्स, लेकिन बाहर क्या लगा है, माइनस, तो फिर क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पे अपने एक्स रखा तो क्या मिल जाएगा, माइनस। यानी जो वैल्यूज एक्स की आएंगी वो हमेशा कौन से आएंगे, नेगेटिव आएंगी, यानी नेगेटिव वाली रियल नंबर। अब नेगेटिव रियल नंबर कितना हो जाएगा आपका, जितना भी होता है पॉजिटिव वाले को छोड़ के, तो रेंज कितना मिल जाएगा हमको, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव वाला नहीं आ सकता क्योंकि पॉजिटिव वाला पॉसिबल नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी से लेके जीरो तक। इसी में तो आपका होता है भाई, इन्फिनिटी से लेके जीरो तक, माइनस वाली जितना भी आप गिन लो, और जीरो, जीरो मतलब क्या, नेगेटिव वाली तक आपकी आ जाएंगी, क्योंकि जीरो तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, और जीरो के बाद क्या आएगा, पॉजिटिव वाला आएगा, और पॉजिटिव हमको लेना नहीं है। ठीक है, तो ये आप नोट कर ले। इसका सेकंड पार्ट भी आप ऐसे खुद कर लेंगे, फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ फंक्शन f इज डिफाइंड एज f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 5। मतलब फंक्शन आपका डिफाइन किया गया 2x माइनस 5 से, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा भाई, जहां जहां x है वहां पे क्या रख दो, 0 रख दो। तो देखिए वी हैव f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 5, तो दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, जहां जहां x दिख रहा है 0 रख दो, तो क्या मिल जाएगा माइनस 5। 2 इंटू 0 0, माइनस 5 कहानी खत्म। अगेन f ऑफ x हमको दिया भैया 2x माइनस 5, तो f ऑफ 7 कितना हो जाएगा, वैल्यू रख दो आप, तो आपका हो जाएगा 7 2 जा 14 माइनस 5 9। तीसरा देख लो, हमको दिया हुआ है आपका f ऑफ x, वी हैव f ऑफ x इक्वल टू कितना दिया है 2x माइनस 5, तो f ऑफ माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 5, यानी माइनस 6 माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस 11। इसमें तो कुछ दम ही नहीं था। और सेम ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी है, तो मैं उम्मीद करूंगा आप उसको भी कर लेंगे। इसको आप नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, खत्म कर ले, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। चलिए भाई एक लास्ट क्वेश्चन आपका 5वां नंबर भी देख लेते हैं। कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग। दो फंक्शन हमको दिए हुए हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स आपको दिया 2 माइनस 3x, एक्स बिलोंग आर, और एक्स इज ग्रेटर देन 0।
तो देखें इसको बहुत ही आसान तरीके से लगाते हैं। देखिए वी हैव x आपका 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब अगर हम इसका 3x कर दें तब भी 0 से बड़ा होगा। लेकिन अगर इसमें से हम 2 माइनस कर दें तो ये आपका छोटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हमने 2 माइनस कर दिया, क्यों? सिंपल सी बात है भाई, ये छोटा ही तो आएगा। 2 - 3x तो क्या मिल जाएगी? वैल्यू आपकी छोटी मिल जाएगी। एंड दिस इंप्लाइज दैट जो आपका रेंज आएगा f ऑफ x, ये क्या होगा? 0 से छोटा हो जाएगा। अब जब छोटा हो जाएगा तो रेंज क्या आ जाएगा? रेंज आपको कितना, सॉरी 2 नहीं, 2 से आ जाएगा, रेंज 2 है आपका, 2 से छोटा हो जाएगा। अब रेंज क्या आ जाएगी? 2 से छोटे जितने भी एलिमेंट हैं, तो देयरफॉर रेंज कितना मिल जाएगा? 2 से छोटे वाले, यानी इन्फिनिटी से लेके और 2 के बीच में। इन्फिनिटी से लेके आपका 2 के बीच में जितने भी आएंगे वो 2 से आपके मिल जाएंगे। x किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से, तो इन्फिनिटी से लेके 2 तक जितने भी आपके पॉइंट्स आएंगे वो इसकी रेंज हो जाएंगे। कोई समस्या नहीं थी। कैसे हुआ? देखो ध्यान से भाई, x आपका बड़ा 30 बड़ा होगा, लेकिन अगर आप 2 माइनस को दोनों तरफ तो क्या होगा? छोटा हो जाएगा। क्यों भाई? 2 - 3 ये आपका नेगेटिव में आएगा और ये आपका पॉजिटिव में है, तो इससे छोटा होगा, सिंपल सी बात है। तो f ऑफ x क्या हो जाएगा? इससे छोटा हो जाएगा, यानी इससे छोटी जितनी वैल्यूज हैं, तो इन्फिनिटी से लेके 2 के बीच में जितना भी आएगा आपका हो जाएगा वो रेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बात कर रहा है आपका दूसरे वाले की, तो यहां देखें वी हैव x² आपका 0 से बड़ा होगा। x² आपका क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x² + 2 भी क्या होगा? 2 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 2 जोड़ दो तो 2 से क्या होगा? बड़ा हो जाएगा आपका। एंड यह आपका बराबर भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपका ये 0 हो जाए तो इसके बराबर भी हो सकता है। रियल नंबर कह रहा है तो कुछ भी हो सकता है, तो बराबर भी हो सकता है। अब दिस इंप्लाइज दैट जो फंक्शन आपका है वो क्या हो जाएगा? इससे बड़ा या बराबर हो जाएगा। अब इससे जब बड़ा हो बराबर हो जाएगा तो बड़ा और बराबर, तो मतलब रेंज कितना हो जाएगा आपका? 2 से लेके इन्फिनिटी तक। बस काम खत्म। तो एक्सरसाइज ये खत्म हो गई। अब हमारे चैप्टर 2 में बचा हुआ मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसकी हम अगले दिन बात करने वाले हैं। तो इतना आप कर लेंगे तो उम्मीद करता हूँ अगले सेशन में आपका चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले यार। वीडियो को लाइक तो कर सकते हो आप, एक यार लाइक तो बनता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।